दोस्तों आपके साथ एक ऐसा फंड पेश करना चाहता हूँ जहाँ पे इनोवेशंस का बहुत वैल्यू आप करते हो। इनोवेशंस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ऐसे सेक्टर्स और कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो न्यू जनरेशन को हेल्प करेगा इनोवेशंस लाकर। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए एसबीआई ने इनोवेटिव फंड लॉन्च किया है, जिसकी पूरी डिटेल जानकारी देना चाहूँगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, ये एनएफओ जो है 29 जुलाई को लॉन्च हुआ है। 12 अगस्त इसका लास्ट डेट है इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद 10-15 दिन बाद ये फंड ओपन रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। अब बात करते हैं कम्युनिकेशंस का। अब कम्युनिकेशन सेक्टर जो है वो काफ़ी बूम किया है। जैसे 1814 में आप देख सकते हो पावर्ड वायर्ड कम्युनिकेशंस होते थे, जहाँ पे टेलीफोन और बाकी चीज़ों की वजह से कम्युनिकेशन वर्क करता था। आज स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं हम 2007 से। इसके बाद स्टोरेज का अगर हम इम्पैक्ट देखें, पहले बिट्स में स्टोरेज होता था, फिर टेराबाइट, अब गीगाबाइट तक पहुंच चुके हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड स्टोरेज में भी आ चुके हैं। उसी तरह से म्यूज़िक की अगर बात करें तो पहले इस तरह की कुछ ग्रामाफोन्स होते थे, फोनोग्राफ्स होते थे, उसके बाद रेडियो, MP3, फिर आईपॉड्स एंड फिर स्मार्टफोन्स में ही सारा आज डिजिटल स्ट्रीमिंग हो रहा है। लिटरली हमें कोई भी MP3 फाइल सेव करने की ज़रूरत नहीं होती। आज ऐप्स आ चुके हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उन कंपनीज़ में, और इस तरह से इनोवेशंस ड्राइव हो रहे हैं हमारे देश के अंदर। अब पेस ऑफ इनोवेशन की बात करें, किस तरह से एवरेज एक्सेलरेशन है, तो S&P जो इंडेक्स है उसमें करीबन बहुत सारे न्यू स्टार्टअप्स आ चुके हैं। निफ्टी 50 में भी काफ़ी सारे IPOs लॉन्च हुए, उसके बारे में बात करेंगे। तो मेजर सेक्टर और डिसरप्टर्स जो है इनोवेटर और इनोवेशंस के, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑटोमोबाइल में EV, हाइब्रिड, सेल्फ ड्राइव कार्स आ रहे। फाइनेंशियल सेक्टर में ब्लॉकचेन, पेमेंट एग्रीगेटर, UPI। उसके बाद एनर्जी में हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और ग्रिड इंटीग्रेशन। कंजम्पशन में क्विक कॉमर्स आ गया है। ओमनी चैनल इंटीग्रेशन एंड ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे सेक्टर आ गए। हेल्थ केयर में मेडटेक बोल सकते हो, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल में रोबोट, ड्रोन्स, नैनो प्रिंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग। क्लाउड टेक्नोलॉजी के अंदर AI आ चुका है, IoT, डेटा सेंटर। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में OTT प्लेटफॉर्म, म्यूजिक स्ट्रीमिंग और डिजिटल कंटेंट एंड एड्स। अब क्या चीज़ें इनोवेशन इंडिया में ड्राइव कर रही है, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम स्ट्रांग होते जा रहा है। इनहेरेंट टैलेंट पूल है, इंडिया इज़ द मास प्रोड्यूसर ऑफ टैलेंट। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है उसके तरफ। ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट है हमारे पास, पॉपुलेशन है, स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है और फंडिंग इकोसिस्टम रेडी हो रहा है। तो इंडिया इज़ अमॉन्ग वन ऑफ दी हब, जहाँ पे आप कह सकते हो कि आज हम 40th रैंक पे 81 में से, जहाँ पे हम आज इस स्टार्टअप एनवायरनमेंट में जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अच्छे खासा तरीके से ग्लोबली। अब ये कुछ कंपनीज़ है, जैसे आप देख सकते हो ब्लिंकिट, यहाँ पे जेप्टो है, बिग बास्केट है, बोट है, एको है, रेजर पे है। हेल्थ के सेगमेंट में टाटा, 1mg, क्योरफिट, लॉजिस्टिक्स में डिलीवरी। तो ये एडटेक जैसी कंपनीज़, अगर आप बाइजू बोलोगे जो बैंकरप्सी फाइल कर चुकी है, फिजिक्स वाला, अपग्रेड, तो इन कंपनीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे आपको सूनिकॉन मिक्सचर मिलने वाला है, जहाँ पे टैलेंट पूल का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहेगा। इंडिया एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है, बट हाईएस्ट आप देख सकते हो आज अपॉर्चुनिटी US में है, फिर UK, इस तरह से उसके बाद इंडिया आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से क्या होने वाला है, रैपिड एक्सपांशन होने वाला है। यहाँ पे आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में है तो अपॉर्चुनिटी बहुत मिलने वाली है। कंज्यूमर मार्केट हमारा इंडिया का सबसे बड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लेवल ऑफ कंजम्पशन है मिडिल क्लास, एस्पायरिंग क्लास और रिच क्लास के अंदर। तो इसके वजह से जो है ग्रोथ आएगा इस इकोसिस्टम के अंदर। तो इनोवेशन ज़रूरी है हर देश के अंदर इकोनॉमी ग्रो करने के लिए। तो ये कुछ स्कीम्स है जो लॉन्च किए गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। अब यहाँ पे आप स्टार्टअप फंडिंग देख सकते हो 2014 से लेके अभी तक किस तरह से ग्रो होते हुए दिख रही है। कुछ IPOs जो लिस्ट हुए मार्केट के अंदर 2006 से लेके 2023 तक, जहाँ पे कुछ तरह के IPOs लाइक जोमेटो, नाइका, पेटीएम, इज़ माई ट्रिप, मामा अर्थ जैसे IPOs लॉन्च हुए। और उसके बाद थीम इलस्ट्रेशन की बात करें तो E-कॉमर्स एक बहुत बड़ा थीम होगा 2023। आप देख सकते हो 2023 से 2030 तक ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन है 19% CAGR से ग्रो करेगा। डिजिटल एडवर्टाइजिंग ग्रो कर रहा है आज इंडिया में। क्लाउड कंप्यूटिंग बढ़ रहा है, डेटा सेंटर्स आ चुके हैं। AI का एडॉप्शन जो है SaaS प्रोडक्ट्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेल्फ ड्राइव कार्स और हाइब्रिड व्हीकल्स में भी कंट्रीब्यूशन रहेगा यहाँ पे। फिनटेक जैसी कंपनीज आ चुकी है जहाँ पे UPI या फिर एग्रीगेटर पेमेंट स्पेस में बहुत सारा लेंडिंग, इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट हो रहा है इस इकोसिस्टम के अंदर। क्लीन एनर्जी इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इम्पैक्ट, जहाँ पे आपका जो
देश का जो ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए ड्राइव है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे सब्सिडरीज दी जा रही है, तो इस सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है। अब इस फंड की बात करें तो सिंपल इनोवेटर और इनोवेशंस के ऊपर ही पूरा फोकस है। डिसरप्शन करने वाले सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट उन कंपनीज़ में यहाँ पे लगने वाला है। तो काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, तो इन तरह के फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि डिसरप्शन लाने में डिकेड्स लग जाते हैं। यहाँ पे प्रोसेस देख सकते हो इनका, किस तरह से ये अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कॉम्पिटिटिव स्टडी करके फिर उसमें इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। यहाँ पे और भी केस स्टडीज़ दी गई है कि किस तरह से फ़ंड के रिटर्न रहने वाले हैं, किस तरह से यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहने वाली है। तो इन फंड्स में मैं जनरली कहता हूँ कि आप 5-10% इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये हाई रिस्क ओरिएंटेड फंड्स रहते हैं। थीम्स शायद चल जाए, शायद नहीं भी चले, वी डोंट नो, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक कंस्ट्रक्शन रहने वाला है पोर्टफोलियो का। तो आपका ये नॉन कोर पोर्टफोलियो होगा, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इन सेक्टर्स के अंदर, तो 5-10% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन फंड में होना चाहिए। अब फंड के फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। एसबीआई आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, जहाँ पे आप मिनिमम SIP 500 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो और एग्जिट लोड रहने वाला है 1% यहाँ पर। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर सारे डिटेल क्लियर हो रहे हैं कि किस तरह से इस फंड से आपको मदद मिलने वाली है नए हॉराइजन्स को एक्सप्लोर करने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।